दोस्तों बहुत सारे लोग हैं मुझसे ये पूछते हैं कि सर अगर मैं लोन को सेटल कर लेता हूँ तो सेटलमेंट करने के बाद भी क्या मुझे लोन मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सचमुच लोन सेटल होने के बाद भी कुछ उपाय कुछ ट्रिक के मदद से जो कि आप अपना सिबिल को फिर से आप बेहतरीन बनाकर आप उस सिबिल के बेस पर आप पर्सनल लोन ले सकते हैं कि नहीं, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। दोस्तों आज के समय में अगर आप किसी भी तरह का लोन ले चुके हैं और वो लोन लेकर आप जो है डिफॉल्टर हो गए हैं और अभी के समय में जो है वो लोन को आपने सेटलमेंट कर दिया, बट सेटलमेंट करने के बावजूद भी आपका जो अब आपको लोन की आवश्यकता पड़ गई है और आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो आपको जानना है कि सचमुच कुछ ट्रिक के मदद से या कुछ किसी तरीके से आपको जो है फिर से क्या पर्सनल लोन मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा कि मैंने कब क्या कहा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और सचमुच ऐसा होता है। और जो है आप लोग अगर आपने लोन लिया है और लोन लेकर आपने सिबिल में जो है सेटलमेंट कर लिया है, उसके बावजूद भी आपको जो है लोन अवश्य मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको इस वीडियो में ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी लोन था अगर एक्टिव है तो वो लोन को आपको जो है सबसे पहले जो है वो सेटलमेंट करना पड़ेगा। वो कोई भी अमाउंट में कीजिए, कितने भी परसेंटेज में कीजिए, ये कोई मायने नहीं रखता है। जब आपकी लोन सेटल हो जाए तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको जो है आपके सिविल के बेस पर आपको अब लोन नहीं मिलेगा, तो आपको सबसे पहला एक काम करना है। आपको एफडी अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड लेना है और एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड को जो है लगातार आपको जो है वो 1 साल तक आपको यूटिलाइज करना है, 1 साल तक। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा जिसमें से आपको 1 साल में एक भी आपकी क्रेडिट कार्ड की जो ईएमआई है वो बाउंस ना हो। दूसरी ये बात कि आपका क्रेडिट कार्ड में जो है वो किसी भी तरह का मिनिमम पेमेंट ना जाए। पहला तो ये है। दूसरा इसके साथ और एक चीज करना पड़ेगा जो कि है आपको एक किसी भी कहीं पर भी आप जो है आप आईईएफएल में, मुथूट में या मणिपुरम में कहीं भी आपको गोल्ड लोन लेना पड़ेगा और गोल्ड लोन को भी लगातार जो है 1 साल तक इसको भी आपको चलाना पड़ेगा। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी तरह का कोई बाउंस ना हो। ये आपको लगभग लगभग आपको 1 साल करना है और 1 साल में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सिबिल को बिल्कुल ही चेक मत कीजिए। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तरह का आपका क्रेडिट कार्ड में कोई मिनिमम पेमेंट या कोई ईएमआई बाउंस ना हो। ऐसे आप रेगुलरली 1 साल तक जब कीजिएगा, 1 साल बाद जाकर आपके सिबिल पर जो है, मान लीजिए अभी के समय में आपका सिबिल है 650, उस टाइम हो जाएगा आपका सिबिल 750। अब 750 लोन पर तो बहुत सारे लोग ही जानते हैं कि 750 लोन पर जो है सिबिल, माफ कीजिएगा 750 सिबिल पर जो है वो लोन आसानी से मिल जाता है। तो डेफिनेटली जो आपकी सिबिल है वो 750 ही हो चुकी है, तो इसमें आपको जो है इजीली लोन मिल जाएगा। अब ये आपको कितना लोन मिलेगा और कैसे लोन मिलेगा। तो दोस्तों 750 अगर सिबिल हो जाता है और आप 1 साल तक ये कंटिन्यू करते आते हैं, तो दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपको जो है लगभग से लगभग 2 से 10,000 तक का यही लोन आपको मिलेगा। और वो भी कौन सी कंपनी, जैसे कि क्रेडिट बी, किसाट, एम पॉकेट, इस तरह की एनबीएफसी कंपनी जो आपको लोन के बदले आपका डेटा वो अपने पास रख लेती है और आप कभी भी उसका पैसा ना दो तो वो डेटा के तौर पर आपको जो है ब्लैकमेल कर सकती है। इस तरह का मतलब आप अगर लोन का पैसा नहीं दीजिएगा तो हम जो है आपके कॉन्टेक्ट वाले को फोन करेंगे या आपके रेफरेंस वाले को कॉल करेंगे। तो ये भी एक तरह का ब्लैकमेल ही हुआ जो कि आरबीआई में सख्त इसको उल्लंघन किया गया है। तो डेफिनेटली ये चीज जरूर आपको करना है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं दोस्तों, इससे फायदा आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा।
लगातार आपको जो है इसमें जो है 2 से 10,000 तक का ही आपको लोन इन फ्यूचर में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये ट्रिक आजमाया और आपको जो है 1.5-2 लाख का लोन मिल गया, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अब मैं एक चीज बताता हूँ ना, हर कोई व्यक्ति कहता है कि इसमें जो है पर्सनल लोन ही इम्पोर्टेंट, पर्सनल लोन में जो है सिविल ही इम्पोर्टेंट है। तो लोन में सिविल इम्पोर्टेंट के साथ साथ और एक चीज आती है जो है पीएल स्कोर, पर्सनल लोन स्कोर। सिविल स्कोर के साथ पीएल स्कोर भी मान्य रखती है। हर बैंक जो है बड़ी बड़ी जो एनबीएफसी है या बैंक है, वो आपको लोन देती है ना, वो आपको सिविल और पीएल के बेस पर ही देती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सिविल और पीएल क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिविल और पीएल स्कोर इसे कहते हैं। तो पीएल स्कोर अगर आपका 700 के नीचे रहा तो आपके लोन मिलने के चांसेस ना के बराबर। पीएल स्कोर क्या होता है? पीएल स्कोर होता है आपने जो इन फ्यूचर में लोन लिया था, वो लोन को आपने कितने अच्छे से रीपे किया है, उसका एक पीएल स्कोर जनरेट होता है। उसे को कहते हैं पर्सनल लोन स्कोर। और सिविल स्कोर जो होता है आपने लोन को किस तरह से दिया है, एक एक लोन को, वो हर लोन को जो है रेक्टिफाई करता है सिविल स्कोर। और पीएल स्कोर जो है आपने बैड में कैसे आपका लोन जो था कितने अच्छे से दिए थे, वो है पीएल स्कोर। तो हर बैंक जिसके पास अच्छा सॉफ्टवेयर है या अच्छा सब कुछ है, तो वो जो है इजीली आपको इतना बड़ा लोन कभी नहीं देगा। और जो लोग कहते हैं ना कि हमें जो है बड़ा लोन सर कैसे मिलेगा, हम जो है लोन सेटलमेंट कर लेते हैं, सेटलमेंट करने के बाद, तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ही ये कह देता हूँ कि ये जितने भी लोग कहते हैं ना, ये बिल्कुल ही गलत कहते हैं। ये सब ट्रिक करके आपको 2-10 हजार का ही लोन मिलेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल ही लोन नहीं मिलेगा। तो इसको दोस्तों अंधविश्वास में मत पड़िए। मैं कहूंगा अगर इससे अच्छा आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड भी मत लीजिए, अपने गोल्ड को भी आप कहीं पर जाके लोन मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। 5-10 हजार रुपए के लिए कोई भी आपका सिविल में बहुत अच्छा कुछ नहीं होगा। बहुत हाँ, हो सके तो आपका सिविल जो है वो 750 हो जाएगा, लेकिन पीएल स्कोर की मदद से ही हर कंपनियां लोन देती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको लोन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ क्या होता है दोस्तों, ये होता है सिविल को अप करने के लिए। लेकिन कोई भी लोन कंपनी जो बड़ा बड़ा लोन देती है, वो पीएल स्कोर को ही देखकर देती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा पाया। उसके अलावा इसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी लोन रिलेटेड कोई समस्या है तो जरूर मुझसे, स्क्रीन पे का नंबर है अभी, ये नंबर के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको सिविल रिलेटेड कुछ भी सवाल है या आपको कुछ इंक्वायरीज है, तो आप इस वीडियो कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों का लोन सेटल हो गया और उनको कहा जा रहा है कि आप जो ऐसे ट्रिक का यूज करके आप जो है बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का लोन ले सकते हैं, उनको ये वीडियो मेरा दीजिए, क्योंकि उनको पता चले कि इससे जो है 2-10 हजार का ही लोन मिलेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल ही लोन नहीं मिलेगा। तो ये सब बिल्कुल ही ना करें, अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।